टॉर्च की लाइट्स दिख रही हैं बस। सुबह के 3 बजे थे जब हमने भीमद्वार से श्रीखंड के लिए चलना शुरू किया, पर उससे बहुत पहले शायद 2 बजे ही रात को लोगों ने चलना शुरू कर दिया था और हमें टॉर्च की लाइटें दूर तक दिख रही थी। नैन सरोवर पहुंचने वाले हैं हम। जय जय महादेव, जय शंकर। जय शंकर। सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं और हम नैन सरोवर पहुंच चुके हैं। पहुंची नहीं है अभी, आधा घंटा और लगेगा। नहीं मतलब पहुंचने वाले हैं, हाँ थोड़ा और टाइम लगने वाला है। वो ऊपर में नैन सरोवर है। 25 किलोमीटर चले हम कल। धीरे धीरे सुबह हो रही थी और आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ये मुझे सच में पता था। कहते हैं कि पार्वती माँ शिव को ढूंढते ढूंढते निराश हो चुकी थी और शिव उनको कहीं नहीं मिल रहे थे। इस जगह पर आकर पार्वती माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हीं आंसुओं से बना ये नैन सरोवर। फाइनली पहुंच गए नैन सरोवर। इसका जो ऑल्टीट्यूड है, हाइट है इसकी 14,527 मीटर्स, सॉरी फीट्स, 14,527 फीट है मीन सी लेवल से। और अभी 5:30 हो रहे सुबह के। तो पहले हम जाएंगे यहाँ, ये जो चोटी दिख रही है उसके बाद जाएंगे इस चोटी में, तब फिर जाएंगे इस चोटी में, फिर जाएंगे इस चोटी में, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। और हाँ यही तो था। थक गया। थक गए? हाँ। कोई नहीं, सब थकते हैं यहाँ तो। खड़ी चढ़ाई है। पर आनंद बहुत है। नैन सरोवर को पार करने के बाद ये यात्रा कठिन होती जाती है, रास्ता दुर्गम होता जाता है, डिफिकल्ट होता जाता है। आगे की यात्रा जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। आपको एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। आपकी एक छोटी सी भूल आपको खतरे में डाल सकती है। 6:15 हुआ है। किन्नर कैलाश के भी, किन्नर कैलाश के दर्शन हो जाएंगे आपको यहाँ से। बहुत ठंडी हवा है। शंभो पथ प्रसन्न कीजिए, शंभो शक्ति दीजिए। जन्नत में इस समय हम। कर तेरी ही जटा में ओ बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी ही जटा में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही वैसे रास्ता बहुत खूबसूरत होता जाता है और ख़तरनाक भी। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है सांस की, क्योंकि ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगती है। अब अगर आपको लगे कि आपका सर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहा है या उल्टी आने का मन कर रहा है, तो थोड़ी देर बैठ जाएं। कोई दवाई साथ अगर आपके है तो ज़रूर लें, नहीं तो किसी की मदद ले सकते हैं आप। और अपने आप से कोई भी समझौता ना करें। हो सके तो ग्रुप के साथ रहें, क्योंकि कोई भी मुश्किल आने पे ग्रुप के लोग आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आती है इसी पॉइंट पे आती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और वो ज़िद करते हैं कि उन्हें ऊपर तक जाना है। आप जाइए, ज़रूर जाइए, पर अपना ख्याल ज़रूर रखिए। कोई दवाई है तो ज़रूर लीजिए, लोगों की मदद लीजिए। फिर अभी ऊपर ऊपर उधर जाना है, उधर 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 उधर। आप चढ़ो पहले, फिर मैं चढ़ता हूँ। ध्यान से बस। ध्यान से। हाँ आप चढ़ो पहले ध्यान से। श्रीखंड महादेव ट्रैक की सबसे बड़ी खूबसूरती और अच्छाई जो है वो ये है कि लोग हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वो हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको हौसला देते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं।
बस अब ये आखिरी चढ़ाई है। इस आखिरी चढ़ाई के बाद हमें बाबा के दर्शन होंगे। जब मैं महादेव के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहा था तो पता भी नहीं चल रहा था कि शरीर कितना थक चुका है। पर अब अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो अपनी चाल को देख के मुझे पता चल रहा है कि शरीर बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है। पर उस समय ये भाव बिल्कुल था ही नहीं, बस मन में एक विश्वास था कि मुझे श्रीखंड महादेव के दर्शन करने हैं और वहाँ तक पहुँचना है। मेरा ये विश्वास पक्का हो गया, जैसे लोग कहते हैं कि आप को कोई और ही शक्ति लेके जा रही होती है। सच में मेरा शरीर तो बिल्कुल टूट चुका है, पर कोई शक्ति है जो मुझे खींचे जा रही है, अपनी तरफ लेके जा रही है। एक अलौकिक शक्ति, डिवाइन पावर। वो बहती है गंगाधारा, वो शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में वो बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी ही जटा में। हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। यहाँ पर रुका है क्योंकि अभी ऊपर से नीचे को आ रहे हैं लोग। जय। चैनल कौन सा है जी आपका? घुमक्कड़ जिप्सी। जी घुमक्कड़ जिप्सी। घुमक्कड़ जिप्सी। हाँ जी। कितने हैं सब्सक्राइबर? 2 पॉइंट समथिंग, 2.6। घुमक्कड़ जिप्सी है। हाँ हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा आ जाएंगे। क्या हुई है? ओके थैंक यू। इधर को भी ले लो थोड़ा, हम तीनों। अच्छा कहाँ से हो? मेरा छोटा भाई है। हम लोग तो हम यहीं से रामपुर है, रामपुर से। अच्छा रामपुर से। ठीक है। हर महादेव। हर हर महादेव। घुमक्कड़ जिप्सी हो, याद रखिए नाम। जय शंकर। जय शंकर। फाइनली खत्म हो गए। अब हम जाएंगे यहाँ से ऊपर की तरफ। अब रास्ता फ्री हो गया। महादेव हर हर है। जय बोले, जय बोले। हाँ हाँ पकड़ भी जाओ। ये सबसे बड़ा ग्लेशियर था। पीछे देखो काफ़ी नीचे से था और अभी यहाँ तक है। को क्रॉस कर दिया है। अभी हम दोनों आराम कर रहे हैं बैठ के। बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे सच में। इस बार बहुत बड़ा है ये ग्लेशियर और बहुत फिसलन वाला। डिफिकल्ट भी है इस बार। हम्म। हम आए थे हाँ 2022 में आए थे हम, 23 में नहीं 22 में आए थे। पर ये 24 वाला तो बहुत डिफिकल्ट है और 23 में तो हुई नहीं थी ये यात्रा। अब बाबा से बस कुछ ही कदमों की दूरी थी और वो उत्साह, वो प्रेम, वो भक्ति आंसू बन के टपक रही थी।
जैसे जैसे मैं भगवान श्रीखंड की तरफ बढ़ रहा था, मन बहुत शांत हो गया था। विचार शून्य हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भगवान से क्या मांगना है, उससे क्या कहना है। बस मन में एक विचार था, बाबा के दर्शन करना, बाबा को साक्षात महसूस करना है, पार्वती महादेव। उसे नमन करना है। हे श्री 72 फीट हाइट है इसकी। 72 फीट, यहाँ से दिख नहीं रहा है पूरा। लोग तो बच्चे लग रहे हैं शिवलिंग के सामने। महादेव। अभी तक हम जिस शिवलिंग के दर्शन कर रहे थे वो श्रीखंड महादेव की पीठ थी। अब हम श्रीखंड महादेव के मुख की तरफ जा रहे थे, मुख के दर्शन करने, मुंह के दर्शन करने। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। रस्म कर दो आदि योगी, रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारे, झनना झनना झनना। कहाँ है आंखें, कहाँ दिखती है? कहाँ दिख रही आंखें? ये तो बोल रहे ना गुप्ता भाई, ये देखो, ये तो ये है ना, ये देखो। हाँ, ये आंखें। तो अब हमारी यात्रा सफल हुई। यहाँ पे श्रीखंड महादेव के दर्शन हुए। अब अगली बार फिर कोशिश करेंगे एक बार श्रीखंड आने की। तो हर हर महादेव, हर हर। अगर आपको इस यात्रा में आनंद आया हो तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें।